वी तो जहर भी खा लेगा एज लॉन्ग एज आइडिया अनुपमा का हो। गॉड आई डोंट अंडरस्टैंड, पूरी फैमिली अनुपमा के इतने स्टूपिड आइडियाज पे इतनी एक्साइटेड क्यों हो जाती है, जैसे कि बंदरों ने केला देख लिया। ओह गॉड, आई हैव टू लुक फॉर अ जॉब, क्योंकि वी के कैफे का तो कुछ होने वाला है नहीं। एंड एज लॉन्ग एज मैं फाइनेंशियली सिक्योर रहूंगी तब तक वी की फैमिली उसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। और मुझे भी अपने लिए जॉब ढूंढना है। I have to look for a job for myself. I can't sit at home like a loser. आराम से, कंधे में बल पड़ जाएगा समर। क्या कर रहा है तू? हाँ, बे मिनट मेरी बात तो सुन समर। एक मिनट माँ की इतना गुस्सा है कि माँ की बात भी नहीं सुनेगा। नहीं सुनूंगा मम्मी, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहने आई है। समर, मम्मी आप दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन हर कोई आपकी अच्छाई के लायक नहीं है, स्पेशली मिस्टर शाह तो बिल्कुल भी नहीं। डांस आपके लिए पूजा और आपका एकेडमी आपका मंदिर, आप उस आदमी को वहां पर कैसे अलाउ कर सकती है? मेरी बात तो सुन बेटा। नहीं सुनूंगा मम्मी, ना समझूंगा ना ही मानूंगा। आप उस इंसान को माफ कर सकती है, उन्होंने जो किया उसे भुला सकती है, लेकिन मैं नहीं। आई रिमेम्बर एवरीथिंग। उन्होंने आपके साथ क्या किया, उनके डांस को लेकर क्या थॉट्स है, मुझे सब कुछ याद है। जाओ क्या कह रही? डिस्को जाओ, ऐश करो, डांस करो। सॉरी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सॉरी अनुपमा, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से। ये घर है, नाचने गाने का अड्डा नहीं है। तुम्हारे समर को नचनिया बनने का शौक कम था जब तुमने अपने पांव में घुंघरू बांध लिए। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बीवी अपने पांव में घुंघरू बांधकर नाचे। जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा, आपका भरोसा तोड़ा, आपके घुंघरू तक तोड़े, आप उन्हें एकेडमी में कैफे खोलने दे रही है। माना कि वो परेशान है, प्रॉब्लम में है, लेकिन वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढ सकते हैं मम्मी। और क्या जरूरत उन्हें आइडिया देने की? और आइडिया दिया तो दिया, आप कारखाने में कैफे खोलने के लिए कह रही हैं उन्हें। मम्मी आप प्लीज मिस्टर शाह और काव्या के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। दे डोंट डिजर्व इट एट ऑल। समर, कैसे समझाऊं इसे? मॉम, मैंने पूरे स्टाफ से बात कर ली है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू तोशु। जानते हो मेरी बाकी की टीम में और तुम में क्या फर्क है? उनकी नजर सिर्फ आज पे है, पर तुम कल के बारे में भी सोचते हो, पर सिर्फ बिजनेस में। इट्स हाई टाइम तोशु कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी फ्यूचर के बारे में सोचो। हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है मॉम, इनफैक्ट एक पीपीएफ। तोशु, तुम्हारी फैमिली एक एफडी, 2 पॉलिसीज, पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट के आगे क्यों नहीं सोच पाती? अगर सोच मिडिल क्लास होगी तो तुम मिडिल क्लास रहोगे। अगर क्लास बदलना है तो 2 चीजें बदलनी होती है, पहली एटीट्यूड और दूसरी एड्रेस। तुम्हारी और किंजल की अभी नई नई शादी हुई, रिश्ता नया है, घर भी नया होना चाहिए। एंड प्लीज, वो हमारा घर मंदिर है, बाका अरमान है, बापूजी का सपना है, सपना तोड़ा नहीं जाता, ये मिडिल क्लास स्पीच स्टार्ट मत करना। मैं रिश्ता तोड़ने को नहीं कह रही हूं तोशु, बस थोड़ा सा दूर रहने का एक प्रैक्टिकल सजेशन दे रही हूं, जिससे अनुपमा भी एग्री करती है। सो थिंक अबाउट इट। मैंने इस बारे में सोचा है मॉम। रियली? जी मॉम, जॉइंट फैमिलीज को लेकर ना इंडिया में एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया है। आप किसी को बताओ कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, लोगों का एक अलग सा रिएक्शन आता है, ओ वाओ आप लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, दैट्स सो स्वीट।
मगर जॉइंट फैमिली में रहना कितना डिफिकल्ट होता है ये आपको वही अंकल बता सकता है जो उसमें खुद रहता है। वो मैदे की कटोरी, वो तेरी बहू है, हर वक्त उसकी बुराई मत किया कर। अरे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। पत्नी सास के साथ अपने पति को नहीं बांटना चाहती, पर इस घर में तो सास भी है और सौतन भी है, इसलिए पूरा दिन वो चिड़ी चिड़ी रहती है। ऊपर से उसकी नौकरी चली गई है, मायके में कोई है नहीं, और उसकी नौकरी उसके लिए मायका था। जब मायका छूट जाता है तो औरत टूट जाती है। आपको पता है, कल वो मेरी गोद में सर रख के रो रही थी। हाँ? गोद में? तेरी? हाँ, सपने में। नहीं। सच में? हाँ। हे कान्हा जी, आपने चमत्कार करना बंद नहीं किया? देखिए, वो बदतमीज तो है, इसलिए मैं उसे डांटती हूँ, पर बहू भी तो है, फिक्र तो लगेगी ना। ऊपर से उसकी नौकरी नहीं है तो डबल फिक्र करनी पड़ेगी। हाँ, पर वैसे है बड़ी बदतमीज। अनुपमा ने उसे सलाह दी तो वो भी उसे चुप गई। चुप गई क्योंकि सलाह अनुपमा की थी। अब भगवान ने हम सबका कल्याण अनुपमा के हाथ में लिखा है, उसमें क्या कर सकते। बिल्कुल सही कहा। अनुपमा है तो ये घर है। बस अब वनराज का कैफे चल जाए, मैं वो मैदे की कटोरी को देख कर आती हूँ। सुबह से रूम के बाहर नहीं निकली है। जा जा, मैं पाकी के हाथ चाय भिजवाता हूँ। एक ही भिजवाना, मैं आपके साथ चाय पीऊंगी। एक मिनट, सच में काव्या तेरी गोद में सर रखकर रोई थी? और ऐसा नहीं है मॉम कि मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ, बस उनके साथ रहना प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता जा रहा है। रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की चिक चिक, देयर इज नो पीस ऑफ माइंड। और आपसे क्या छुपाना मॉम, प्राइवेसी भी नहीं है। अलग रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा स्पेस होगा, बेटर घर होगा। कल को बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो दोस्तों को, क्लाइंट्स को घर पे बुलाओगे, तो घर भी उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए ना। किंजल से बात करो तोशु, दूर रहने से प्यार बढ़ता है। जी मॉम, मैं बात करूंगा। जॉइंट फैमिली में सबसे अच्छी बहू वही होती है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहती। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी भी साल में 2 बार अपनी पति की फैमिली से मिलने वाली अच्छी बहू बने, रिश्ता निभाए, पर दूर दूर से। उस घर में बहुत एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के लिए मैं अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। करण, पेंट हाउस खुलवाओ और रेडी टू मूव इन कंडीशन में बिल्कुल रेडी रखो। तोशु और किंजल बहुत जल्द देखने आने वाले हैं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? जी बापूजी, आप ना मुझे इसका टोटल करके दीजिए ना। ताकि बेटा सबके लिए चाय बनाओगी? जी बापूजी, अभी बना के लाती हूँ। बोलो। ये लीजिए। बापूजी, समर ने कुछ कहा क्या? किस बारे में? नहीं, कल उसने कुछ कहा नहीं था इसलिए। नाराज है? मेरी वजह से? उसने अपनी माँ के लिए डांस एकेडमी खोली और मैं भी वहां। बापूजी, मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता हूं। अगर उसे मेरा वहां कैफे खोलना अच्छा नहीं लग रहा है और उसे हर्ट हो रहा है तो मैं कहीं और। तो चिंता मत कर, अनुपमा है ना, अपने लाडले को संभाल भी लेगी और समझा भी देगी। मम्मी नहीं,
पापा, मैं तेरे पापा जैसी बन गई। बस बस, अब वनराज ने ऐसी कौन सी तेरी आईब्रो बिगाड़ दिया कि रोए जा रही है? अरे बिजनेस ही तो करने जा रहा है। वो बात नहीं है बा। अनुपमा से डरे तो चिंता मत कर, उसे नहीं चाहिए तेरा वनराज। वो बात भी नहीं है बा। तो क्या नौकरी से परेशान है? मिल जाएगी दूसरी। बा वो बात नहीं है। अरे तो क्या बात है? हाँ, जो ये आंसू की टंकी खोल के छोड़ दी है। बा वो मैं बालों को टोंग कर रही थी ना, तो बा मेरे हाथ जल गए बा। ये देखो देखो। ओहो, तू और तेरे ये पोंग। हाँ टोंग बा। हाँ वो जो भी है, मुझे तो लगा कि तू यहाँ दुखी होगी इसलिए तुझे मिलने चली आई, और तू यहाँ बालों में नाक बना रही है। हाँ तो क्या हुआ बा? ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है कि जहाँ पे लड़की अगर सैड है तो वो पूरा मेकअप हटा के व्हाइट सूट में घूमने लगे। हाँ ठीक है, बेरोना बंद कर। तेरे लिए चाय मंगाई है। वैसे तो मैं चाय वनराज के बापूजी के साथ पीती हूँ, पर तू चाहे तो आज तेरे साथ पी सकती हूँ। आप अचानक से आज इतना मेहरबान क्यों हो रही है मुझ पर? मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा? नहीं। जाओ जा। बा आप यहाँ थी ना, तो कल पहली बार रोते हुए मुझे माँ की याद नहीं आई। बा मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। लेट्स डू अ गर्ली थिंग ना। वो क्या होता है? तू यही चाहता है ना कि मैं तेरे पापा जैसी बन जाऊं? नो, नेवर। झूठ मत बोल। तू चाहता है मैं उनके जैसी बन जाऊं, वही करूं जो वो करते आए हैं। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं उन्हें कारखाने में घुसने नहीं दूं। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो मैं भी उनके साथ बुरा करूं। उन्होंने मुझे दुख दिया तो मैं उन्हें दर्द दूं। उन्होंने मुझे आगे बढ़ने से रोका तो मैं भी उन्हें पीछे ढकेल दूं, है ना? मतलब मैं बिल्कुल उनकी जैसी बन जाऊं तो ले, मैं बन गई उनकी जैसी। अब से तू जो कहेगा ने मैं वही करूंगी। बन जाऊंगी मैं मिस्टर शाह की तरह। खुश? नहीं मम्मी, आप उनकी तरह कभी नहीं बन सकती। तो फिर क्यों मुझे उनके जैसा बनाना चाहता है तू बेटा? मम्मी, आप सही कह रही है, लेकिन उनकी मदद करना गलत है। वो आदमी ही गलत है। होंगे वो गलत, और अभी उनका वक्त गलत है, और बुरे वक्त में तो दुश्मन का भी साथ देते हैं। फिर ये तो तेरे पिता हैं, और ये मत भूल के ये कारखाना बापूजी का है, तो इस पर मुझसे ज्यादा मिस्टर शाह का हक है। देख बेटा, लड़ाई तो बुरी ही होती है, फिर चाहे वो घर में हो, गली में हो, या फिर बॉर्डर पे हो। कम से कम बॉर्डर वाली लड़ाई पे कोई हारता है, कोई जीतता है, पर घर वाली लड़ाई में कोई भी नहीं जीतता। इसमें तो बस हार ही हार है। प्यार की हार, परिवार की हार, है ना? तो फिर घर में लड़ाई क्यों करें? चलिए नहीं लड़ूंगा मम्मी, लेकिन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, स्पेशली आपके लिए। होगा तो, पर इससे अगर कोई टूटा हुआ इंसान जुड़ सकता है तो ठीक है ना, कर लेंगे ना। वाह, ये आप हो? तुम्हें कोई हक नहीं है इतना सुंदर दिखने का। एक मिनट बा, मैं आपकी पिक्चर क्लिक करती हूँ। हाँ बा चेंज द पोज चेंज करो। अरे वाह वाह, मैं ये ना बापूजी को दिखा के आती हूँ। देख, अब सब हंसेंगे। हाँ, बहुत हो गया है तेरा, अब निकाल सब, चल। हाँ। क्या हुआ? ताना मारने का मन कर रहा है बा? बात करनी है। पति को पत्नी से सिर्फ प्यार नहीं चाहिए,
साथ भी चाहिए होता। और जब जीवन भर साथ रहना है तो एक दूसरे का साथ देना जरूरी है। तू भी यही कर। तू वनराज की पत्नी है और परिवार पत्नी की जगह नहीं ले सकता। और तू अगर वनराज का साथ देगी ना तो उसकी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाएगी। ये मेरा जीके में लिख ले, इसी में तेरी भलाई है। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मुझे पसंद नहीं करती। तेरे लिए भी मेरी फीलिंग ऐसी है, खाली खम। पर एक कड़ी है जो हम दोनों से जुड़ी है और वो है वनराज। तू भी उसकी खुशी चाहती है और मैं भी, है ना? एक बात और, वनराज को अपने पास रख। अनुपमा के डर से नहीं, अपने प्यार की वजह से। चलो अब बहुत हो गया है भाषण। इतना भाषण दूंगी तो मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। अब ये सब ये रंग लगाए वो भी तो निकालने पड़ेंगे ना। All the best and shine on. बस 3 महीने दे दो, नहीं हुआ तो जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। दिए। पापा, पापा सीरियस, काव्या ने बाकू रेडी किया है। वहाँ कितनी प्रिटी लग रही है ना? हाँ, she is really looking nice. मैं बापूजी को दिखा के आती हूँ। Okay. Thanks for being nice to Ba. She was nice to me too. बैठो ना। समर का मूड ठीक है? काव्या ठीक है। कितना अजीब है ना, हम लोग अलग हो चुके हैं फिर भी एक साथ रह रहे हैं और साथ में काम भी। अजीब तो है। जब रिश्ता था तब मान नहीं रख पाया, अब रिश्ता नहीं है तो नाम नहीं रख पा रहा। रिश्ता नहीं है फिर भी रिश्ता निभा रहे हैं। एक दूसरे की चिंता है, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। कितना अजीब है ना, कई बार हम लोग इतने खास रिश्ते भी निभा नहीं पाते और ऐसे रिश्ते निभाने लगते हैं जिनका कोई नाम ही नहीं होता। सच में बहुत अजीब है। पर जो भी है, जैसा भी है, ठीक है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।